पता नहीं था और ऑटोमेटिक पैसे आ गए। उसके बाद हमने रिटर्न किए, इन्होंने दोबारा डाल दिया। मैंने इनसे कहा मुझे नहीं चाहिए, कहते रख लो रख लो रख लो। फिर इनका ना फ़ोन मिलता है ना कुछ। फिर ये 5 डेज अगेन यूँ ही ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते तो हैं। आप लोगों की फोटो का शिकार हुए इस एप्लीकेशन का? सर ये हमने लोन लिए थे इंस्टेंट छोटे छोटे, और वो मेरी बेटी से क्लिक हो गए थे। मैं चल हो गए हैं तो मैं इन्हें पे कर दूंगी। 7 डेज़ का टाइम होता है और 5 डेज़ बाद ही वो गंदे गंदे कॉल फ़ोन करने शुरू कर देते हैं। हम आपकी फ़ोटो वायरल कर देंगे, ये है वो है। मैं उनसे कहती हूँ अभी टाइम है, हम पे कर देंगे। और मैंने पे किए भी, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई आपकी पेमेंट नहीं आई है, ये है। मैं पे कर चुकी हूँ। और उनके बाद उन्होंने मेरी फ़ोटो वायरल करनी शुरू कर दी। आते रहते हैं सर, एक सेकंड बाद वॉइस क्लिप आती रहेंगी, फ़ोटोज़ वायरल करते रहेंगे। मतलब हम किसी और काम की तरफ हो ही नहीं सकते। मेरे को आज 4 डेज़ हो गए, मैं ना तो अपने बच्चों को देख पा रही हूँ ना किसी को देख पा रही हूँ, पर मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि किस किस के पास मेरा फ़ोटो वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको एक खबर दिखाई थी हमने जिसमें एक लोन को लेकर लोग जो है फंसते हुए नज़र आ रहे थे। एक एप्लीकेशन के थ्रू लोन जो है कंपनी देती हुई नज़र आ रही थी। आपको दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। आपको दिखा दिया जाएगा, आपको 50,000 रुपये 1 मिनट के अंदर आपके खाते में आएंगे। जी आपको बता दूं, इस तरह की जो खबर है आपको सतर्क रहने के लिए हमने की थी कि आपका फ़ोन का डाटा, जैसे ही एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, आपके फ़ोन का डाटा उन लोगों के पास चला जाता है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं वो लोग। आपको बता दूं, जो आपकी फोटोज होंगी उसके ऊपर ऐसी एडिटिंग कर दी जाएगी और आपके जानने वालों के पास, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास वह खबर, वो फोटोवें भेजनी शुरू कर देंगे जिसके ऊपर ऐसा लिखा होगा जिसे पढ़ना भी शर्मनाक होगा। जी आपको बता दूं, ऐसे ही फोटोएं एडिट कर दी जाती हैं। इतना प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं कि आप पैसे चुका भी देंगे। आपको बता दूं, जो पैसा उन्होंने दिया था 7 दिन का वो टाइम देते हैं, उससे पहले आप चुका भी देते हैं। उसके बाद भी जी आपको बता दूं, वो आपको इतने कॉल्स करने शुरू कर देंगे। पूरा मामला अब आपको बता दूं, हरियाणा के करनाल के अंदर भी वो मामला अब आ चुका है। हमारे साथ एक परिवार है जिनके साथ ये घटना जो घटी है, क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या हुआ था, कैसे आप इसका शिकार हुए इस एप्लीकेशन का? सर ये हमने लोन लिए थे इंस्टेंट छोटे छोटे, और वो मेरी बेटी से क्लिक हो गए थे। मैं चल हो गए हैं तो मैं इन्हें पे कर दूंगी। 7 डेज़ का टाइम होता है और 5 डेज़ बाद ही वो गंदे गंदे कॉल फ़ोन करने शुरू कर देते हैं। हम आपकी फ़ोटो वायरल कर देंगे, ये है वो है। मैं उनसे कहती हूँ अभी टाइम है, हम पे कर देंगे। और मैंने पे किए भी, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई आपकी पेमेंट नहीं आई है, ये है। मैं पे कर चुकी हूँ। और उनके बाद उन्होंने मेरी फ़ोटो वायरल करनी शुरू कर दी और फ़ोन कॉल्स आने लग गए मुझे इधर उधर से कि भाई आप अपने फ़ोन को चेक करो कैसे कैसे फ़ोन आ रहे हैं। तो मुझे बड़े ज़्यादा इस चीज़ से वो डिप्रेशन में चली गई। मेरी बेटियाँ हैं 2, मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है। ये बहुत तंग करते हैं, गंदे गंदे फ़ोन कॉल करते हैं उस पर व्हाट्सएप पे। तो मैडम, ये जो एप्लीकेशन है भारत की है या भारत से बाहर की एप्लीकेशन? सर इस बारे में नहीं पता, पता होता तो मैं शायद लेती भी ना। तो बाहर की कंपनियां ही लग रही हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करवाई है, तो वो कहते हैं साइबर क्राइम से। इनकी भाषा क्या है, बोलने में भाषा किस तरह की? पंजाबी बोलते हैं सर, हिंदी बोलते हैं पर बहुत गंदी भाषा यूज करते हैं। बोलते हिंदी ही है, बस सर गालियों के बिना तो ये बात करते ही नहीं है। महिला का भी नहीं देखते, महिला है लड़की है, किससे कैसे बात करते हैं? सर ऐसे कुछ भी नहीं देखते। लेडीज भी हैं, वो भी गलत बोलती हैं। ये वाली कंपनियां हैं जी। आप देख लीजिए जिस प्रकार से परिवार शिकार हुआ है इंस्टेंट लोन का। जी आपको बता दूं, इंस्टेंट लोन का ये एप्लीकेशन के जो आइकन्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप एक बार कैमरे के अंदर देख लेना। मिनट कैश, जी आपको बता दूं, मिनट कैश ₹10। जिस तरह की एप्लीकेशन के आप लोगो देख रहे हैं, देख सकते हैं मिनट कैश के बाद फ्री कैश के बाद आप देख सकते हैं एक और है ₹10, लोन केस, लाइव कैश। इस तरह की एप्लीकेशनें काफ़ी प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी हैं। बच्चे गेम्स जरूर खेलते हैं फ़ोन के ऊपर, जिस प्रकार से गेम खेलते हैं उनके अंदर ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाती हैं और आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती हैं। आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद आपका जो तमाम डाटा है उन लोगों के पास चला जाता है। उसके बाद जो खेल है वो शुरू हो जाता है। जी आपको बता दूं, ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ था, आपके खाते में पैसे आ गए थे? हाँ जी सर, हमें पता नहीं था और ऑटोमेटिक पैसे आ गए। उसके बाद हमने रिटर्न किए, इन्होंने दोबारा डाल दिया। मैंने इनसे कहा मुझे नहीं चाहिए, कहते रख लो रख लो रख लो। फिर इनका ना फ़ोन मिलता है ना कुछ। फिर ये 5 डेज़ अगेन यूँ ही
ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों की फोटोज कैसे गई उन लोगों के सर पास? उनके पास हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड तो होता ही है, उसके बाद फ़ोन की सारी इनके पास कॉल लिस्ट आ जाती हैं, पहले पता तो नहीं हमने हैक लोन हो लिया ही जाता है था ना, सारा तो व्हाट्सएप। जब पहली बारी हमने लोन वो तो हमने लिया ही था ना, तो आधार कार्ड पैन कार्ड हमने लिया था, वो उनके पास हमारा पहले से है। जो लोन हमने दोबारा भर दिया तो फिर दोबारा इन्होंने जो हमें दोबारा फिर पैसे हमारे को दे दिए। हमने कहा जी दोबारा क्यों दिए? कहते जी रख लीजिए सर, पैसों की जरूरत किसको नहीं है। मैं कहा जी मुझे ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैं परेशान होकर मैंने भरे हैं। कहते जी सर कोई नहीं, आप भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमारा उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं सुना बिल्कुल भी। तो कितने कितने कॉल आते हैं मैम दिन में आपको? सर पूरा दिन आते रहते हैं एक सेकंड सर, एक सेकंड बाद वॉइस क्लिप आती रहेंगी, फोटोज वायरल करते रहेंगे। मतलब हम किसी और काम की तरफ हो ही नहीं सकते। मेरे को आज 4 डेज हो गया, मैं ना तो अपने बच्चों को देख पा रही हूँ ना किसी को देख पा रही हूँ, पर मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि किस किस के पास मेरा फोटो वायरल हो रहा है। तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जितने भी थे उनके पास सबके भेज दिए उन्होंने? स्क्रीनशॉट भी भेजा आपको ऐसा कि हमने इन लोगों को आपकी फोटो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। देख सकते हैं महिला कितनी परेशान है। उसका यही कहना है 4 दिन से मैं ना अपने बच्चों को देख पा रही हूँ, किस प्रकार से मैं इस जाल के अंदर फंस चुकी हूँ जिसके अंदर से निकलना मुश्किल हो चुका है। पैसा कुछ भी नहीं था जी, आपको बता दूं महज 4,000 रुपए थे, इन्होंने लौटा भी दिए, जो इनके पास स्क्रीनशॉट भी है उस चीज़ का। उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपनी फिर से इनके खाते में पैसे डाल देती है, जो बंधन बैंक के अंदर इनकी डिटेल, ऐसा ये लोग बता रहे हैं हमारे को। और आपको मैं बता दूं जो फ़ोन के अंदर जो फोटोज़ हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो वायरल की हैं उन लोगों ने, और किन किन लोगों को वो फोटोज भेजी हैं वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल डिप्रेशन में जाती हुई ये महिला नजर आ रही है। इसका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो इस प्रकार से जो है महिलाएं इस जो है लोन एप्लीकेशनों का शिकार होती रहेंगी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें बूंद का सहारा भी लग जाए तो वो पैसा लेने को तैयार हो जाते हैं, पर पैसा लेने का तरीका और देने का तरीका होता है इस तरह से ब्लैकमेलिंग करने का। किस प्रकार से किस कानून में बना है कि इस प्रकार से आप लोगों को ब्लैकमेल करें। देखें क्या कुछ लिखा हुआ है फोटो के ऊपर, आप पढ़ लीजिए। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दें। इनके हस्बैंड की फोटो भी है, उसके ऊपर भी इतना बेहदा जो इन्होंने लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। इनके आधार कार्ड के ऊपर क्रिमिनल देख सकते हैं, आधार कार्ड के ऊपर क्रिमिनल लिख दिया गया है। उसके बाद इनकी तमाम फोटोज़ के ऊपर भी, जी आपको बता दूं, तमाम फोटोज़ के ऊपर उसके बाद आप देख लीजिए व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजा गया है जिसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि इन लोगों को हमने तुम्हारी ये फोटोज़ भेज दी हैं। तमाम तरह के देख सकते हैं जो लोग हैं इनके कॉन्टैक्ट्स में, इनके ये देख सकते हैं, इनके पति की तस्वीर है, उसके ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। किस तरह से प्रताड़ित करती हुई ये कंपनियां नजर आ रही है। कंपनियों के लोगो भी मैंने आपको दिखाए, जो एप्लीकेशनों के लोगो हैं वो भी दिखाए। और मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी के सभी लोग जो इस वीडियो को देखने वाले हैं वो सतर्क हो जाएं। इनके जो पति हैं साथ में, उनसे एक बार फिर से बातचीत करना चाहेंगे। आपने पुलिस को जानकारी दी, इतना ही बात आपसे हुई? सर हम 4 सेक्टर चौकी गए थे SHO साहब के पास, उनको हमने नंबर दिया है तो कह रहे हैं जी ये नंबर इंडिया का नहीं है, ये बाहर का नंबर है और ये कॉल कर सकते हैं, हम इनको कॉल नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी ट्राई किया था तो कहते जी आप साइबर क्राइम ब्रांच है वहाँ जाओ, तो वहाँ का उन्होंने हमें नंबर दिया, करमवीर सर जो SI हैं जो, तो उनको हमने ये सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह उनको कल ही रात को भेज दिए थे। तो हमने ये ठीक समझा कि प्रेस रिपोर्टरों के पास भी जाकर सर के पास ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी समझी हमने। सर थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं मैडम, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर करनाल से ही है। करनाल के रहने वाले हैं जी। आपको बता दूं मैंने पहले खबर दिखाई थी वो राजस्थान से थी, राजस्थान में कुछ लोग शिकार हुए थे। अब जो है ये इस तरह के शिकार जो है अब हरियाणा के लोग भी, करनाल के लोग भी होना शुरू हो चुके हैं। हमारा जो एक आप तक ऐसी खबरें पहुंचाना है जिससे आप लोगों को सतर्क होना काफ़ी ज़रूरी है। जिस प्रकार से ये परिवार हुआ है, डिप्रेशन में ये महिला जाती हुई नज़र आ रही है। इसका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों पर कार्रवाई हो जाए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर काफ़ी भारी साबित हो सकता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें इनके पास अब देखने को सामने आ रही हैं उन लोगों द्वारा जो की गई हैं, जो इनकी फ़ोटोज़ हैं, जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं तमाम। मैम किराएदार, आप किराए पे रहते हैं? हाँ जी सर। तो कुछ मालिक के पास भी आपके बात हाँ पहुंच जी चुकी सर। है? क्या कुछ बात है? सर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी फोटोज आ रही हैं, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया। वो कहने लगे कि आप बेटी से ना कहना, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे कल शाम को इवनिंग में एक कॉल आई और वो मुझे बोलने लगे कि भाई आप बुरा ना मानना, ऐसे ऐसे आपकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं। फिर मैंने ये स्टेप उठाया, मैं पुलिस स्टेशन गई और मेरे को लेकिन इस चीज़ के लिए अपने लिए सेफ्टी चाहिए कि मेरी फ़ोटोज़ और वायरल ना हो। तो मैडम आप किससे मिलेंगे आप कल? सर मैं SP साहब से मिलूँगी।
देख सकते हैं महिला का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो मेरी फोटोज़ वायरल हो रही हैं उनको रोका जाए, कहीं ना कहीं वो मेरे कॉन्टैक्ट्स के अंदर ही वायरल की जा रही हैं और तमाम उन्हीं लोगों के इनको फ़ोन आ रहे हैं, वो इनको बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस प्रकार से तेरे साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। महिला का यही कहना है कि मैं तुरंत जब मेरे को पता लगा मैं थाने में जाती हूँ, थाने में जो पुलिसकर्मी था उनका यही कहना था कि ये मामला जो है साइबर क्राइम का है, हमारा नहीं है। तो वह साइबर क्राइम का नंबर इनको देते हैं, ये तमाम तरह के सबूत जो इनके फ़ोन में थे उनको भेज देते हैं। मैं नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा क्या कुछ वह नंबर होते हैं, आप एक बार नंबर भी आप ध्यान से देख लिए और आपको एप्लीकेशंस का स्क्रीनशॉट तो मैं आपको लगा ही दूंगा, दिखा भी दूंगा और जो नंबर्स हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। जो नंबर्स इस जो एप्लीकेशनों द्वारा यूज़ किए जाते हैं +66 करके हैं, आपको बता दूं ये नंबर्स, आप नंबर चेक कर लीजिए, रोज़ाना के इनको वो मैसेज आ रहे हैं। उसके ऊपर आपको बता दूं कि वार्निंग्स वार्निंग्स वार्निंग्स, हालांकि इन्होंने वो भुगतान दे भी दिया, उसके बाद भी वार्निंग्स वार्निंग्स लिखा जा रहा है। मैसेज धड़ाधड़ आ रहे हैं, फ़ोन की तो कोई ये बता रहे हैं कि कोई संख्या ही नहीं है, कितने आ रहे हैं, हर एक सेकंड में एक फ़ोन आता है और बदतमीजी से मैम क्या कुछ बोलते हैं, किस प्रकार से वो बातचीत करते हैं? सर गालियाँ निकालते हैं, मेरे हस्बैंड को गालियाँ निकालते हैं। मैंने तो फ़ोन अटेंड किया ही नहीं, इनकी वॉइस क्लिप सुनी थी तो वो इनको ही गलत बहुत बोलते हैं। बच्चे भी सर पास बैठे होते हैं, फिर इन्हें फ़ोन बाहर जाके सुनना पड़ता है। बच्चों के गर्ल्स हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनके सामने हम नहीं सुनते ये सब। देख सकते हैं घर में 2 बच्ची हैं जिनके ऊपर गलत असर पड़ेगा, जो घर में हो रहा है उनका यही कहना है। इस तरह से बोला जाता है कि हमें बच्चों के सामने सुनना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि हर एक परिवार के अंदर ये वीडियो पहुंच पाए। जिस प्रकार से यहाँ पर ये एक एप्लीकेशनों का शिकार हुए हैं, लोन की एप्लीकेशनों का शिकार हुए हैं। लोन आपको बता दूं वो कंपनियां देती ज़रूर हैं, कुछ समय का टाइम देती हैं 7 दिन का, उसमें आपको भुगतान वापस करना होता है। इनका यही कहना था कि हमने 5वें दिन ही भुगतान वापस कर दिया था, उसके बाद फिर से हमारे को कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली हमारे खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं कि पैसे रख लीजिए, कोई बात नहीं आप दे देना। उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से ये शिकार हुए, तमाम इनके मुंह से आपको मैंने सुनवाई है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।